फिलहाल और बीजेपी के खाते में 4,262 वोट पड़े हैं। एएसपी को 1,344 वोट पड़े हैं। और बिहार से मेरे संवाददाता रितेश मिश्रा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। रितेश, देखिए अब दतिया को लेकर भी कहीं ना कहीं रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है यहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। रितेश, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि दतिया में भी ये भी सीट कही जाती है कि ये तो भाई बीजेपी का गढ़ रहा है, एक समय ये कांग्रेस का भी गढ़ रहा था। और दतिया में जिस तरीके से टिकट में को लेकर नरोत्तम मिश्रा और बाकी चीजें जो हुई वो बीजेपी में कभी नहीं हुई थी। और यही कारण है कि आप देखिए कि दतिया में पर भी पूरे देश की नजर है, जिस तरह से बांकीपुर पर नजर है उस तरीके से दतिया भी जो है वो हॉट सीट मानी जाती है और वहां भी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये मतदाताओं की जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मतदाता भी जानता है कि कभी कभी उसे कड़ा मैसेज देने की जरूरत होती है। तो मतदाता भी जान रहा है कि एक सीट से कोई सरकार न इधर होने वाली है न उधर होने वाली है, लेकिन सरकार को एक मैसेज जरूर चला जाता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं मानेंगे, तो ये तो ट्रेलर है, आगे फिल्म में जनता जो है वो कुछ भी पटकथा लिख सकती है। और यही कारण है कि जनता ने दतिया में भी दिखा दिया है कि भले ही वहां पर सत्ता बीजेपी की है, लेकिन कुछ एक ऐसे काम हुए जिसकी वजह से जनता जो है थोड़ी नाराज हुई। और जनता अब कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की कोशिश सरकार के लोगों को कर रही है कि आप अपने कार्य को सुधार लीजिए, नहीं तो जनता आने वाले समय में बड़ा सबक सिखा सकती है। उसी तरीके से बिहार में भी हो रहा है कि यहाँ पर भी जनता ने ये कहा कि भाई एक सीट से ना बिहार में बीजेपी की सरकार जाने वाली है ना आने वाली है। तो एक सीट पर अगर प्रशांत किशोर को हम जीत कर भेजते हैं तो फिर इसका जो मैसेज है वो ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंचेगी। और बीजेपी के नेताओं को लेकर ये कहा जाता है कि जो निचले स्तर के नेता हैं उनके आचरण में काफी बदलाव आ चुका है, वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एरोगेंसी उनके अंदर देखी जाती है। तो ये तमाम बातें रितेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एरोगेंसी है ना, ये नहीं चलता है लोकतंत्र में, और हमने देखा कि एरोगेंसी को जनता ने नकारा और लगातार जनता के लिए काम करना अब मजबूरी भी हो चुकी है। क्योंकि देखिए रितेश, ये बोलना कोई गुरेज नहीं है कि जब एक बार वोट मिल जाता है ना फिर ये निश्चिंत हो जाते हैं कि वोट तो चलिए मिल ही गया, काम ग्राउंड लेवल पर जीरो नजर आता है। रितेश, ये बताइए कि फिलहाल क्या वहां जिस तरीके से कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, आप जैसे बता भी रहे हैं, अब ऐसे में क्या जनता से कनेक्ट करने का काम अगेन इन नेताओं ने किया है? रितेश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि दतिया की ही बात कर ले। दतिया हाई प्रोफाइल सीट, नरोत्तम मिश्रा से उसकी पहचान। नरोत्तम मिश्रा एक समय मध्य प्रदेश सरकार में आप देखिए कि उनकी तूती बोला करती थी। लेकिन जनता है, जनता तो सबक सिखा देती है। देखिए कि कैसे चुनाव में जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। इस बार टिकट को लेकर क्या कुछ हुआ सारे लोगों ने जाना। तो जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, और जनता को जब फीडबैक ले रहे थे उसे आगे पहुंचा रहे थे। तो जनता ने भी ये सोचा कि भाई चलो, एक व्यक्ति है जो हमारे पास हमेशा आ रहा है, भले ही उसकी हार हो गई है लेकिन उसके बावजूद वो हमारे पास पहुंच रहा है, तो चलो हम इसे आगे एक बार फिर से मौका देते हैं। तो उसी तरीके से चीजें होती हैं। जनता जो है वो, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं और जनता ही आपको राजा बनाती है और जनता ही आपको हाशिए पर और फर्श पर ला देती है। तो जनता कभी कभी मैसेज देती है, और उपचुनाव जो होते हैं वो मैसेज देने के लिए सबसे बड़ा ये हथियार होता है जनता के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए रितेश, चलिए प्रशांत किशोर की बात कर लेते, थोड़ी जरूरी भी है। आपने ये भी कहा कि दिल्ली में भी इसका फर्क पड़ेगा, और यही प्रशांत किशोर है जिन्होंने बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया। हालांकि कोशिश इन्होंने पूरी की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में रिजल्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपने आज शुरुआत की है, इसका इंपैक्ट आपको भले कल नजर नहीं आ रहा है लेकिन इंतजार के बाद इसका इंपैक्ट नजर आएगा। अब ऐसे में रितेश ये बताइए, आप याद कीजिए किस तरीके से पैदल चल चलकर एक एक गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर अपनी पार्टी की पहचान दिलाने में, लोगों से बातचीत करके, और ये भी कहा कि बिहार में तो कोई काम नहीं हो रहा है और बिहार में जनता जो है वो त्रस्त है। तो प्रशांत किशोर ने पूरी कोशिश की। अब क्या लगता है रितेश, इस बार अगर संभावनाएं बन गई तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्यों, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशांत किशोर पिछले 4 साल से हमने देखा है कि किस तरीके से पैदल मार्च किया। उनकी चंपारण से उनकी यात्रा जो है वो भितिहरवा से शुरू हुई थी और पैदल
पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। बिल्कुल। अमूमन होता है कि जब सफलता नहीं मिलती